हेलो हेलो गाइस, वेलकम बैक। ट्रेडिंग वुल्फ चैनल में आपका स्वागत है। और आज ये जो वीडियो है वो मेरा फेस रिवील वीडियो है। और आज हम कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ पे हम बात करने वाले हैं। सो मैंने सोचा कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं और मैं अपलोड करूं। बहुत टाइम हो गया है मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया है हमारी चैनल पे। और मुझे बहुत सारे लोग पूछते थे कि सर आप इतने अच्छे वीडियोस बनाते थे, इतनी अच्छी स्ट्रेटजीज आप बनाते थे, तो आपने ये अपलोड करना बंद क्यों कर दिया। तो मैं उनको एक ही चीज़ बताता था कि अभी कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं और वो मैं सॉल्व होने के बाद वो सब मैं आपको बताऊंगा और मैं अपलोड भी करूंगा वीडियोस। लेकिन काफ़ी टाइम हो गया है, ऑलमोस्ट 11 मंथ हो चुके हैं जब से मैंने ट्रेडिंग नहीं की है 11 मंथ से मैंने ट्रेडिंग नहीं की है। और उसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स हैं, वो एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। और क्या क्या प्रॉब्लम्स मुझे फेस करने पड़े इस ट्रेडिंग में। आप सब ने मेरी स्ट्रेटजीज तो देखी है, आपने बहुत प्रॉफिट भी कमाया होगा वहाँ पर, और ये सक्सेसफुल रहती थी वो मुझे पता है। और वो मैं बहुत सारे लोगों के रिव्यूज़ भी मैं देखता था, मुझे बहुत सारे लोग मैसेज भी करते थे कि सर आपकी स्ट्रेटजीज काम करती है। तो काम करने के बाद ऐसा तो क्या हुआ कि मैंने ट्रेडिंग को बंद कर दिया। मैंने बाइनरी ट्रेडिंग बंद किया है क्योंकि मैं कोटेक्स पे ट्रेडिंग करता था। और ट्रेडिंग करने के बाद जो हमको मिलना चाहिए रिवॉर्ड, हमारा हमारा विड्रॉल, हमारा मनी, उसमें अगर आपको दिक्कत आ जाए तो फिर ट्रेडिंग करने का क्या मतलब है, फिर आपको रिस्क लेने का क्या मतलब है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि मैंने बहुत सारे टर्नओवर किए थे उसके अंदर, कोटेक्स के अंदर, और फिर मैंने विड्रॉल्स भी किए और मुझे मिले भी सही। मैं गलत नहीं बोलूँगा आपको, मुझे विड्रॉल्स मिले थे। और उसके बाद मैंने एक चैलेंज शुरू किया था कि $100 से लेकर मैं बनाऊंगा $1000। तो उसके अंदर मैंने सोचा कि जब भी ये सीरीज़ कंप्लीट होगी उसके बाद मैं एडिट करके एक एक करके मैं वीडियोस अपलोड करूंगा और मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि मैंने शुरुआत तो कर दी $100 से, और मैंने बनाए ऑलमोस्ट $400 $400 हाँ $400 मैंने बनाए। उसके बाद $450 जब हुए तब मैंने सोचा कि मैं एक छोटा सा विड्रॉल लेता हूँ। और मैंने विड्रॉल लेने की कोशिश की और $50 का मैंने विड्रॉल डाला तो वो मुझे मिल गया। उसके बाद मैंने सोचा एक और विड्रॉल डालते हैं $100 का। तो मैंने $100 का विड्रॉल डाला और मैं वीडियो भी बना रहा था। और मैंने सोचा कि मैं आपको विड्रॉल भी दिखाऊं इसके अंदर, और मैं जो प्रॉफिट कर रहा हूं वो भी मैं आपको दिखाऊं। इसीलिए मैंने ये विड्रॉल्स किए थे उसके अंदर। तो $100 का जब मैंने विड्रॉल किया तब एक दिक्कत आ गई, मेरा अकाउंट जो था वो फ्रीज़ हो गया। और फ्रीज़ होने के बाद मैंने उनको कंप्लेन की, मैंने बोला कि मेरा अकाउंट फ्रीज़ हो गया है और मेरा विड्रॉल भी पेंडिंग है, इसको आप जल्दी से सॉल्व कर दो। और फिर जब उनका रिप्लाई आया तो उन्होंने बोला कि हाँ आपका जो अकाउंट है वो हम जल्दी से सॉल्व कर देते हैं। और वो मुझे विड्रॉल 2 या 3 दिन में शायद मुझे मिल गया था। उसके बाद मैंने सोचा कि कुछ तो गड़बड़ है और मुझे एक और बार ट्राई करना चाहिए। हम बाद में खेलेंगे लेकिन उसके पहले हम एक और विड्रॉल का ट्राई करते हैं। और मैंने फिर से $100 का विड्रॉल डाला। तो क्या हुआ कि उन्होंने मेरा अकाउंट जो है वो फ्रीज़ तो नहीं किया, लेकिन मेरा जो विड्रॉल था उसको अटका दिया वहाँ पर कि आपको विड्रॉल नहीं मिलेगा। मैंने बोला, मैंने मतलब बहुत टाइम हो चुका था, 2-3 दिन हो चुके थे, और मैंने बोला कि ये मेरा विड्रॉल नहीं आया है अभी तक, इसका क्या क्या रीज़न हो सकता है। उन्होंने बोला कि हम कुछ अपडेट्स कर रहे हैं, उसके बाद आपको शायद विड्रॉल मिल जाएगा, आप वेट करिए। तो मैंने वेट किया 2 दिन और उसके बाद मैंने
जब 2 दिन के बाद मैंने देखा तो विड्रॉल नहीं आया था, और वहाँ पर मेरा विड्रॉल का जो प्रोसेस था उसको टर्मिनेट कर दिया, और उन्होंने बोला आप फिर से ट्राई करिए। तो जब मैं फिर से ट्राई करने के लिए गया तब वहाँ पर सिर्फ एक ऑप्शन दिखा रहा था। कौन सा? कोटक महिंद्रा बैंक। तो वहाँ पर तो मेरा अकाउंट है ही नहीं। तो मैंने बोला कि ये कोटक महिंद्रा बैंक में क्यों मेरा वहाँ पर अकाउंट नहीं है? तो मेरा जो अकाउंट है जिस बैंक में, अगर आप बैंक से आप विड्रॉल देना चाहते हो तो मेरा जो बैंक अकाउंट है उसमें आप दीजिए। तो उन्होंने बोला कि नहीं, अगर आपको कोटक महिंद्रा का ऑप्शन दिखा रहा है तो आपको वहाँ पर ही विड्रॉल मिलेगा, किसी और बैंक में आपको नहीं मिलेगा। तो मेरा तो अकाउंट नहीं है। तो मैंने बोला कि मेरा अकाउंट नहीं है तो मैं क्या करूँ? तो उन्होंने बोला कि आप किसी फ्रेंड या रिश्तेदार अगर आपके कोई है, उनका कोई अकाउंट है तो वहाँ पर आप ट्राई कर सकते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। मैंने बोला कि क्यों मैं किसी और का अकाउंट क्यों यूज़ करूँ, क्यों मैं मेरा विड्रॉल उनके अकाउंट में डालूँ, मेरे अकाउंट में चाहिए मुझे। उन्होंने बोला कि नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं हो सकता, आपको सिर्फ इसी बैंक में ही आपको विड्रॉल मिलेगा। तब मुझे पता चला कि ये कुछ गड़बड़ है इसके अंदर। तो मैंने वहाँ पर खेलना बिल्कुल भी बंद कर दिया, क्योंकि कल उठकर ये लोग मुझे बोलेंगे कि नहीं, अगर आपको चाहिए तो ये वाली बैंक में जाओ, फिर बोलेंगे नहीं अभी इस वाली बैंक में जाओ। तो कितने अकाउंट मैं बनाता रहूँगा ऐसे? तो मेरे जो भी पैसे हैं मेरे अकाउंट में वो मैंने ऐसे ही रहने दिया, और मैंने अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया, मैंने नहीं लिया। वैसे भी मैंने ऑलरेडी बहुत प्रॉफिट वहाँ पर कर लिया था और मुझे विड्रॉल्स मिल गए थे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लोग मेरे ऊपर नज़र रख रहे होंगे और शायद ये मेरी स्ट्रेटजीज देख रहे होंगे, जो प्रॉफिट हम बना रहे हैं वो भी दिख रहे होंगे शायद। और मैं $100 से 500 ऑलमोस्ट पहुँच गया था, तो शायद उसके ऊपर भी इनकी नज़र होगी। तो ये देख रहे होंगे कि ये बार बार विड्रॉल ले रहा है, तो फिर इसका अकाउंट शायद ये करो वो करो, या शायद आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है, वो मुझे नहीं पता है। लेकिन मेरे साथ ये हुआ तो मैं पहले से ही अवेयर हो गया इसके बारे में, और मैंने सोचा कि नहीं, अभी हम इसके आगे हम नहीं जाएंगे, ये डाउटफुल लग रहा है और ये मामला पूरा बिगड़ जाए इसके पहले हम यहाँ से निकल जाते हैं। सो मैं आपको कोई भी रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ कि आप खेलो या नहीं खेलो, ये आपकी मर्ज़ी है, आपको खेलना है तो खेलिए। मैंने मेरा प्रॉफिट मैंने निकाल लिया है वहाँ से। सो आई एम हैप्पी, आई एम नॉट वरीड एट ऑल। मैं कुछ भी ऐसे सिचुएशन में नहीं हूँ कि मुझे मैंने किसी और से पैसे लिए थे या किसी और से पैसे मुझे लौटाने हैं उनके वापस, ऐसा कोई सीन नहीं है मेरा। सो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि वो मेरा प्रॉफिट मुझे वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा, आई डोंट केयर। लेकिन इसके अंदर मुझे प्रॉब्लम लगा, डाउटफुल केस लगा, इसलिए मैंने ये बंद कर दिया है कोटेक्स। सो अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं वो नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अभी मैं फ्यूचर ऑप्शंस मैं कर रहा हूँ, काइट एंड ज़ीरोधा जो एप्लीकेशन है वहाँ पर मैं कर रहा हूँ। लेकिन उसके अंदर मैं अभी भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ। अगर वहाँ पर अच्छे प्रॉफिट्स होंगे तो फिर मैं उसके ऊपर भी वीडियोस बनाऊँगा। लेकिन मुझे अभी इसके ऊपर मैं ट्रेडिंग नहीं करना चाहता, बाइनरी ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ करूँगा तो फ्यूचर ऑप्शन करूँगा, और जो सेबी रजिस्टर्ड है वहाँ पर आपको 100% विड्रॉल मिलेगा ही मिलेगा, उसकी गारंटी है, वो देते हैं। ठीक है, तो आपकी मर्ज़ी, आपको जो करना है आप कर सकते हो। लेकिन ये मेरा मानना है कि मैंने ये बंद कर दिया है, मुझे आगे नहीं खेलना है। तो कोटेक्स का बंद करने का मेरा जो मेन रीज़न है यही है कि मुझे विड्रॉल में प्रॉब्लम आई तो मैंने वो बंद कर दिया। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, मैं तो मेरा ये मेन प्रोफेशन नहीं है, मैं ये साइड पे कर रहा हूँ, तो ये मेरी एक्स्ट्रा इनकम है। सो मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये ये मेन सोर्स इनकम है, ये ऐसा नहीं है बिल्कुल। मैं तो म्यूजिशियन हूँ, सो मैं ऐसे ही मेरे प्रोजेक्ट्स करता हूँ और मेरी अर्निंग्स ऐसे होती है। लेकिन साइड इनकम के लिए मैंने अभी
एक सोचा है जो हम कंपाउंडिंग करते थे। तो अगर हमको कंपाउंडिंग करना है तो हम कैसे करेंगे, ट्रेडिंग के अलावा हम कैसे करेंगे? तो ट्रेडिंग के अलावा मैंने सोचा है कि हम गैम्बलिंग करेंगे, जहाँ पर मैं अभी टेस्टिंग मोड पे हूँ, मैं टेस्ट कर रहा हूँ। अगर मैं अच्छी तरह से खेल पाता हूँ वहाँ पर, जो वेबसाइट है जहाँ पर मैं खेलता हूँ, कौन सी वेबसाइट है वो मैं सब आपको बताऊँगा बाद में, लेकिन जहाँ पर मैं खेल रहा हूँ अगर मुझे वहाँ पर प्रॉफिट होते हैं तो फिर मैं इसके ऊपर मैं वीडियोस बनाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे किया मैंने और मैं क्या कर रहा हूँ, और अगर मुझे विड्रॉल्स मिलेंगे तो ही मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। मैंने एक विड्रॉल तो ले लिया है वहाँ पर और मुझे वहाँ पर प्रॉफिट हुआ है और मैंने वहाँ पर विड्रॉल ले लिया है, तो मुझे ये अच्छा लग रहा है, ठीक लग रहा है, तो मैं गैम्बलिंग कर रहा हूँ। और वैसे भी मैं आपको इसके लिए भी मैं सजेशन नहीं दे रहा हूँ कि गैम्बलिंग भी मत करो, आप कुछ भी मत करो, ये सब चीज़ें आप दूर रहो तो अच्छा है। लेकिन ये मेरी एक्स्ट्रा इनकम जो है, एक्स्ट्रा इनकम, उसमें से कुछ परसेंट ऐसे होते कि अगर हम ये नहीं कमाएंगे तो भी चलेगा, अगर आप स्टारबक्स में जाते हो तो 1000-1500 की कॉफ़ी पी जाते हो, है ना, कॉफ़ी पी लेते हो, तो उसमें आपको तो उतना इन्वेस्ट करने में आपको कोई लॉस नहीं है, मैं ऐसा सोचता हूँ, ठीक है। तो आप अगर मैकडी या स्टारबक्स KFC में जाते हो तो 1500-1000 रुपये का आप ऐसे ही बर्गर वगैरह खा लेते हो। तो ऐसा आप एक बार इन्वेस्ट करके आप देख सकते हो कि ट्राई एंड एरर ना, तो आपको ऐसा कर सकते हो, आप ट्राई कर सकते हो कि ये प्रॉफिटेबल रहता है कि नहीं आपके लिए। अगर रहता है तो फिर आप कंटिन्यू करो, लेकिन मेरा कोई सजेशन नहीं है कि आप गैम्बलिंग भी करो या वो करो या ट्रेडिंग करो, मैं कोई भी सजेशन आपको नहीं देता हूँ। आपको जो करना है आपकी मर्ज़ी है, आपको अपनी तरफ से खेलना है, आपके ऊपर है। ज़्यादातर रिस्क मत लो, मेरा यही मानना है कि आपका जो मेन सोर्स है इनकम का, अगर आपका जो सेविंग है उसमें से ही आपको अगर लगता है कि ये मेरे चले जाएंगे पैसे तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ये पैसे चले जाएंगे तो उसी पैसे से ही आप ट्रेडिंग कर सकते हो, उसी पैसे से ही आप ये गैम्बलिंग भी कर सकते हो। गैम्बलिंग जो है वो बहुत ही खतरनाक चीज़ है, आपके सारे पैसे लेता है, और अगर आपको देता है तो डबल या ट्रिपल करके भी देता है, वो मैंने देखा है, वो मैं सीख रहा हूँ। सो अगर आगे के जो वीडियोस हैं वो ट्रेडिंग के रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी जो कर रहा हूँ गैम्बलिंग कर रहा हूँ, और उससे मैं कैसे पैसे कमा रहा हूँ, कैसे मैंने पैसे डबल किए वहाँ पर, और मैंने कैसे विड्रॉल भी लिया, अकाउंट कैसे बनाया, कौन सी वेबसाइट है, वो सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो उसके लिए आप बने रहिए और जल्दी से मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप पहली बार आए हैं मेरी चैनल पे तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और कमेंट में मुझे बताएं कि अगर आपको भी ऐसी कोई दिक्कत आई है या नहीं आई है। तो मैं गलत भी हो सकता हूँ, तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।